भारतीय सेना के बिना भारत अधूरा है, क्योंकि भारतीय सेना के सैनिक देशभक्ति की सच्ची मिसाल है, जो कि अपने प्राण त्याग कर भी देश की रक्षा करते हैं। भारत की रक्षा में कई सैनिक हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना की महार रेजिमेंट के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करती हूँ आपका क्लोज्ड फाइल यूट्यूब चैनल पर। महार रेजिमेंट भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जो मूल रूप से महाराष्ट्र के महार समुदाय के सैनिकों से युक्त एक रेजिमेंट होने का इरादा था। लेकिन आज महार रेजिमेंट मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों के विभिन्न समुदायों से बना है। महार रेजिमेंट को महाराष्ट्र का मूल निवासी माना जाता है, जिसे काठी वाले भूमिपुत्र मिरासी के रूप में भी जाना जाता है। परंपरा से बाहरी लोग हमलावर जनजातियों, अपराधियों और चोरों से गांव की सीमाओं की रक्षा करने की भूमिका है, जो प्रशासक के रूप में पूरे गांव में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार थे। महार रेजिमेंट की शस्त्र धारणा करने की एक लंबी और गौरवपूर्ण परंपरा है। 17वीं शताब्दी में मराठा राजा श्री शिवाजी महाराज ने उनमें से कईयों को अपनी सेना में भर्ती किया और महारों ने पहाड़ी किले में पहरेदारों और सैनिकों के रूप में सेवा की थी। कोली और मराठों के साथ महार ने 1665 में दिलीर खान की मुगल सेना से पुरंदर के किले की रक्षा की थी। बाद में पेशवा शासन के दौरान सिद्धनाथ महार ने 1795 में खरदा की लड़ाई के दौरान अपने सेनापति परशुराम भाऊ पटवर्धन की जान बचाई थी। औपनिवेशिक काल के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश राज द्वारा बड़ी संख्या में महारों को सैन्य कर्तव्यों के लिए भर्ती किया गया था। कोरेगांव की लड़ाई, जो 1 जनवरी 1818 को हुई थी, उसे कोरेगांव स्तंभ के रूप में जाना जाता है, जिसे युद्ध के स्थल पर खड़ा किया गया था और 1851 में जारी एक पदक द्वारा मनाया जाता है। यह स्तंभ महार रेजिमेंट की शिखा पर स्वतंत्रता तक चरित्र किया गया था। यह युद्ध में मारे गए 22 महारों के नामों के साथ खुदा हुआ है। विजय स्तंभ महार वीरता के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। महार ने सन 1750 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अपनी सेवा शुरू की थी, जिसमें ब्रिटिश बॉम्बे आर्मी के 20 से 25% के बीच महार सैनिक थे। सैनिकों के रूप में उनके आचरण के लिए कई ब्रिटिश अधिकारियों ने प्रशंसा की थी। महार ब्रिटिश समुद्री बटालियन के एक महत्वपूर्ण घटक थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में उन्होंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध और द्वितीय अफगान युद्ध सहित विभिन्न युद्धों में भाग लिया था। साल 1857 में हुए विद्रोह के बाद भारतीय सेना के ब्रिटिश अधिकारियों ने विशेष रूप से पहले और दूसरे अफगान युद्धों में सेवा करने वालों ने मार्शल रेस थ्योरी को मुद्रा देना शुरू कर दिया। यह एक सिद्धांत था कि भारतीयों के बीच कुछ नस्लें और समुदाय स्वाभाविक रूप से युद्ध के समान थे और दूसरों की तुलना में युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त थे। इस सिद्धांत के एक प्रमुख प्रस्ताव लॉर्ड रॉबर्ट्स थे, जो साल 1885 के नवंबर महीने में भारतीय सेना के कमांडर इन चीफ बने। महार सैनिकों के लिए अंतिम झटका 1892 में आया, जब भारतीय सेना में क्लास रेजिमेंट स्थापित करने का निर्णय लिया गया था और महार को इन वर्ग रेजिमेंट में शामिल नहीं किया गया था। इसमें यह अधिसूचित किया गया था कि कुछ अन्य वर्गों के साथ महारों को अब भारतीय सेना में भर्ती नहीं किया जाना था। महार सैनिक, जिसमें 104 वायसराय के कमीशन्ड अधिकारी और गैर कमीशन्ड अधिकारी और सिपाही शामिल थे, उनको हटा दिया गया और इस घटना को महारों द्वारा 100 वर्षों से अधिक समय तक सेवा करने वाली सरकार द्वारा उनकी वफादारी के साथ विश्वासघात के रूप में माना जाता था। महार सैनिकों के विमुद्रीकरण के बाद महार समुदाय के नेताओं ने सरकार को एक बार फिर से सेना में सेवा देने के लिए सरकार को राजी करने के कई प्रयास किए। इस इंटेंट की पिटीशन का कॉन्ट्रैक्ट 1884
1994 में गोपाल बाबा वॉलंकर और 1904 में शिवराम जांबा कांबले जैसे पूर्व सैनिकों द्वारा तैयार किया गया था। इस पेटिशन को सैद्धांतिक रूप से राजनेता और समाज सुधारक जैसे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा समर्थित किया गया था, जो मार्शल रेस सिद्धांत के विरोधी थे। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी समर्थन प्राप्त था, जो सेना की भर्ती नीतियों के भी विरोधी थे। महार सैनिकों की एक बटालियन जो 111वें महारों की स्थापना जून 1917 में हुई थी, लेकिन युद्ध के दौरान बटालियन में ज्यादा सेवा नहीं देखी और 1920 में इसे 71वें पंजाबियों के साथ मिला दिया गया। अंत में मार्च 1921 में इस बटालियन को भंग कर दिया गया और महारों को एक बार फिर से ध्वस्त कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी भर्ती का दायरा बढ़ाने के लिए मजबूर किया और 1941 में महार रेजिमेंट का गठन किया गया। उस वर्ष B.R. अम्बेडकर को वायसरॉय की कार्यकारी परिषद की रक्षा सलाहकार समिति में नियुक्त किया गया था। उन्होंने महारों से भी बड़ी संख्या में सेना में शामिल होने की अपील की। कैप्टन E.E.L. द्वारा रेजिमेंट के लिए कैंप बैच डिजाइन किया गया था, जो बैच में महार शब्द के ऊपर कोरेगांव स्तंभ था। मेजर भोलाजी रंज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहले और तीसरे महारों ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सेवा की, जबकि दूसरे और 25वें देश के भीतर आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों पर कार्यरत थे। दूसरी बटालियन ने 23वें भारतीय डिवीजन के हिस्से के रूप में बर्मा अभियान में भी सेवा देखी, जहां उन्हें 5 हताहत हुए और प्रेशर में एक अधिकारी का उल्लेख किया गया। उन्होंने युद्ध के बाद पाई फोर्स के हिस्से के रूप में इराक में भी सेवा की। 25 नवंबर 1987 के अंत में जब मेजर रामास्वामी परमेश्वरन 8 महार के तहत महार रेजिमेंट का एक स्तंभ श्रीलंका में एक तलाशी अभियान से लौट रहा था, तो उस पर 5 राइफलों से लैस आतंकवादियों के एक समूह ने घात लगाकर हमला किया। इस आतंकी हमले के जवाब में परमेश्वरन ने आतंकवादियों को पीछे से घेर लिया और उन पर हमला कर दिया, जिससे वे पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गए। आगामी की आमने सामने की लड़ाई में एक आतंकवादी ने परमेश्वरन को सीने में गोली मार दी। निडर होकर परमेश्वरन ने आतंकवादी से राइफल छीन ली और उसको गोली मारकर हत्या कर दी। गंभीर रूप से घायल होकर भी उन्होंने आदेश देना जारी रखा और अपनी मृत्यु तक अपनी आज्ञा को प्रेरित किया। 5 आतंकवादी मारे गए। परमेश्वरन को उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सेना सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। भारत की इस रेजिमेंट का सैन्य दल मध्य प्रदेश में स्थित है। इस रेजिमेंट का सिद्धांत है यश सिद्धि, अर्थात सफलता और प्राप्ति। महार रेजिमेंट का सदियों से एक ही सिंहनाद है, बोलो हिंदुस्तान की जय। इस रेजिमेंट की देशभक्ति के लिए और देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सैनिकों को कई बार सम्मानित किया गया है, जिसमें से 1 परमवीर चक्र, 4 महावीर चक्र, 32 वीर चक्र, 1 अशोक चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 39 शौर्य चक्र, 1 पद्मश्री, 9 PVSM, 3 UYSM, 16 AVSM, 4 युद्ध सेवा पदक, 49 विशिष्ट सेवा पदक, 221 सेना पदक और 2 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं।